प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश क्लास 10 की असेसमेंट वर्कशीट 12 है। 15 नवंबर की वर्कशीट है बच्चों ये। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? इट इज अ शिफ्ट इन एवरेज वेदर कंडीशन। जो एवरेज वेदर कंडीशन है वो जो चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। रैपिड क्लाइमेट चेंज जो होता है वी आर नाउ सीइंग इज कॉज ऑफ ह्यूमन। देखिए, जो मनुष्य की वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे ऑयल, गैस, कोल हम सब ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने घरों में, फैक्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में। तो जब ये फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं ये ग्रीन हाउस गैस निकालते हैं। ज्यादातर जो गैस होती है वो CO2 होती है और दिस गैस ट्रैप द सन हीट। ये सन की हीट को ट्रैप कर लेती है जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट का, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। द वर्ल्ड इज नाउ वार्मर। अब जो है दुनिया पहले से ज्यादा गर्म हो चुकी है। इट वॉज इन 19th सेंचुरी की बात है। अमाउंट ऑफ CO2 जो है एटमॉस्फेयर में तब से लेकर अब तक 50% बढ़ चुका है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑलरेडी मोर इंटेंस। बहुत ज्यादा देख लो आप, कभी बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं और सुनामी वगैरह आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है ना। तो ये जीने के लिए खतरा बनता जा रहा है क्लाइमेट चेंज। तो फर्दर वार्मिंग, ये हमें सबके लिए वार्मिंग है। फर्दर वार्मिंग सम रीजन कुड बिकम अनइनहेबिटेबल। अगर और ऐसे गर्म होता रहा, टेम्परेचर बढ़ता रहा तो धीरे धीरे ऐसी जगह होंगी जो डेजर्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है, और कुछ इलाके तो पानी में डूब जाएंगे। जैसे अपोजिट होगा जहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल से बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी। आपने सुना होगा भी हाल ही में चाइना में, जर्मनी में, नीदरलैंड में ऐसा हुआ है। BBC न्यूज के अकॉर्डिंग बताया गया है। ये सोर्स BBC न्यूज का है, मतलब जो इसमें लिखा है वही मैंने पढ़ दिया है। नाउ ए पार्ट, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग रैपिडली। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है तेजी से? बिकॉज ह्यूमन बींग्स बर्न फॉसिल फ्यूल्स। हाँ, फैक्ट्री चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं हम लोग। वी बर्न फॉसिल फ्यूल एंड रिलीज CO2। भाई फॉसिल फ्यूल जो है लार्ज अमाउंट में CO2 निकालती है। ग्रीन हाउस जो है सन की हीट को ट्रैप कर रही है, ये भी ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये सभी ऑप्शन ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ऑल द अबव, ए का डी आंसर होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2। द अमाउंट ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में 50% बढ़ गई है। एज अ रिजल्ट वर्ल्ड जो है कूलर हो रहा है? नहीं। देखिए, पहला तो ठीक है, दूसरा गलत दिख रहा है हमें। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन कौन सा होगा? देखो ये लिखा हुआ 2 इज फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू। ये पहले ट्रू लिख दिया है, फिर बाद में 1 है, इसलिए ध्यान से रीड करना है आपको बेटा। बी का सी ऑप्शन है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट पॉसिबल टू लिव? नॉट पॉसिबल यानी जीने लायक नहीं है, तो अनइनहेबिटेबल वर्ड आया था, है ना, यानी रहने लायक जगह ना बची, जहां हम रह ही नहीं सकते, तो वही होता नॉट पॉसिबल टू लिव इन। सी का डी ऑप्शन होगा। अब आते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल डिटेल ऑफ कंप्लेन लेटर? कंप्लेन लेटर के लिए इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है? प्रोडक्ट नंबर, कैश मेमो नंबर, ये तो जरूरी है। डेट ऑफ परचेज में बार कोड की जरूरत नहीं होती इतनी, तो यही होगा डी, सेकंड का डी। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ लेटर? करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा जब लेटर टू एडिटर लिखेंगे? सबसे पहले पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर होना चाहिए, है ना, फिर डिटेल होना चाहिए मैटर का, फिर कंक्लूजन विद व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो ये आंसर हमें बी दिख रहा है। पर्पस सबसे पहले होगा, फिर मैटर का डिटेल होगा और फिर कंक्लूजन। तो थर्ड का बी ऑप्शन है। ओनली डैश स्टूडेंट कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन गिवन टाइम। तो ओनली के साथ अ फ्यू आता है, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट। फोर्थ का बी होगा। यू डैश नॉट लीव टाउन टिल द कल्प्रिट इज गॉट। जब तक कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता तुम नहीं छोड़ सकते टाउन।
तो यू कैन नॉट लीव, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ का सी होगा। सिक्स्थ है विच ऑप्शन डिस्प्लेस करेक्ट चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा इनमें से है? ही सेड रेनू, इसकी जगह तो क्या आएगा, दैट आएगा। मेट हर, अब देखिए मेट है यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म होगी हैड प्लस मेट, हैड मेट हर कजिन इन अ वेडिंग लास्ट वीक, लास्ट की जगह क्या हो जाएगा, प्रीवियस। तो अब ये चेक कर लीजिए क्या आपका कहीं पे है ये ऑप्शन, देखिए अपने ऑप्शन में देख रहे हैं ही सेड दैट रेनू हैड मेट, हाँ यहाँ दिख रहा है हर कजिन्स इन अ वेडिंग, ठीक है, प्रीवियस वीक। तो यही ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। देखिए सारा एज ही जैसे हमने रूल चेंज किया उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। सेवंथ रीड द एक्सट्रैक्ट, इसको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर देने। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, उसको वांडा को ढूंढना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, ठीक है, वो नहीं गई होगी। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, पैगी जो है चढ़ जाएगी, क्लाइम कर जाएगी विद हर, एंड दे वुड टेल वांडा, और वुड वांडा को कहेंगे कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है, मतलब ऊंचाई पे चढ़ के कहीं पे बोल दे ऐसे, दैट मतलब वहां पे पहुंच गई हो और उसको बोल दे दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट, एंड वो स्मार्ट है और उसके सारे ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल है। ये लाइनें ली गई हैं लेसन से। क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। व्हाई डिड मैडी वांट टू फाइंड वांडा, मैडी वांडा को क्यों ढूंढना चाहती थी, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। देखिए ये भी नहीं होगा, प्लीज भी नहीं होगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी क्योंकि वो जीत चुकी थी। तो आप देख रहे हैं इसमें ए का सी आंसर। सेलेक्ट द वर्ड बेस्ट, वांडा को डिस्क्राइब करने के लिए। वांडा कैसी लड़की थी, क्वाइट तो थी, रॉडी नहीं थी, असर्टिव थी क्या, नहीं, स्मार्ट थी, हाँ, चालाकी से दिमाग लगा के उसने 100 ड्रेस बनाए थे, और इसके अलावा वो आर्टिस्टिक थी, कलाकार थी, मिस्चीवियस शरारती नहीं थी। 1 4 5 ऑप्शन होगा डी। सॉरी, लेंचोस फील्ड वर डिस्ट्रॉयड बाय, लेंचो के फील्ड खेत किससे डिस्ट्रॉय हो गए थे, हेल स्टॉर्म से, हेल स्टोन्स। अब पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द बॉय थॉट दैट मैच with the line as he stand rigid trembling staring down, बताइए कौन सा होगा इसमें आंसर। इसमें आंसर होगा बच्चों ओ, I have lost it, ये होगा it gone forever, that was all time I had with it, that time is over। चौथा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। 10th है according to poet what is child learning, ऑल पोएम में क्या कर रहा है, जो चीज खो जाए उसको सहना सीख रहा है, बियर, हाँ, अपनी चीजों की परवाह करना सीख रहा है, हाँ, इररिस्पॉन्सिबल ये नहीं होगा, तो आंसर होगा डी, क्योंकि ए और बी दोनों ही केस ठीक हैं, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। टेक केयर बच्चों।